अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत पर। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर बच्चों की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पर हम खुद क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को वो खाना खिला रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे कैंसर, गुर्दे की बीमारी, दिल की बीमारी, ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं। और वो कैसे? उसके गुनहगार, उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को चिप्स, सैलेंटी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बाहर के तले हुए फ्राइज़ वो खिलाते हैं। फ़ास्ट फूड्स, बर्गर्स, शावरमास, हमें नहीं पता कि वो कितने हाइजीनिक हैं और कितने नहीं। और ये जो चिप्स हैं, क्या इसमें कौन से केमिकल्स हैं, कौन सी प्लास्टिक की जो है ना चीज़ें इसमें हो रही होती हैं, ख़ास तौर पे कुरकुरे, सैलेंटी। लेकिन क्या हम खुद भी शौक़ से खा रहे हैं और हम उन्हें भी खिला रहे हैं? बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि एक एडल्ट की होती है। और ये हम खिला खिला के अपने बच्चों की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। इसीलिए आए रोज़ मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, गुर्दे फेल हो चुके हैं, जिगर की बीमारी है, दिल की बीमारियां हैं। और वो ये सारा कुछ नाक़ुस खाने की वजह से है। बाहर के खाने खाते हैं, फ्राइज़ उस ऑयल में फ्राई हो रहे होते हैं, चिप्स जो कि बार बार रीसाइकिल होके यूज़ हो रहा होता है और हमारे बच्चों की सेहत पर मुज़र असरात डालता है। खुदारा अपने बच्चों को इस बीमारियों से महफूज रखें और वो आप ही हैं जो उनको बचा सकते हैं। अपने बच्चों को घर का खाना खिलाएं, सेहत वाला खाना खिलाएं। और वो कैसे हो सकता है कि घर के जूस देने हैं तो घर के फ़्रेश जूस दें, फ़्रेश जो है ना फल उन्हें खिलाएं। इन चीज़ों से अवॉइड करें। फ्राइज़ बना के देने, खुद घर में जो ऑयल है वो इस्तेमाल करें। एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा ना कि आपने सही ऑयल में इनको फ्राई करके दिया है। आप उनके लिए खाना बना रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आपने हाथ धो के बनाया है। सब्ज़ियाँ हैं, कोई भी चीज़ है, आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि आपने उसको अच्छे तरीके से धोया है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपके बच्चे इन बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात किसी हद तक समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।